अगर आप एक बिगिनर हो और आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद 2026 या 2027 में आप वो गलतियां नहीं करोगे जो मैंने 2024 और 2025 में की थी। और ऑनेस्टली इस वीडियो से मैं आपके हजारों रुपए बचा सकता हूं और बहुत सारा समय और बहुत सारा कंफ्यूजन भी दूर कर सकता हूं अगर आप 2026 में या 2027 में कोई वेबसाइट बनाने वाले हो तो। और अगर आप एक बिगिनर हो जिसे कुछ भी पता नहीं है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो ज्यादातर लोग करते ही करते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर करना। यहाँ मैं कोई थ्योरी नहीं बताता, मैं वही चीज़ शेयर करता हूँ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो खुद मैंने प्रैक्टिकल की हैं। वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो सच में काम करती हैं। वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो काम नहीं करती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा सीधा सा फंडा है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ और उन लोगों की हेल्प करता हूँ जो स्पेशली गांव से हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, बहुत अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, बहुत हेल्पफुल कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और हम डिस्कस करते हैं उन गलतियों के बारे में जो ज़्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है गलत होस्टिंग प्लान लेना। उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन सा होस्टिंग प्लान उनकी वेबसाइट के लिए सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हो। तो मेरा मानना है कि आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर क्या होने वाला है। आप क्या कंटेंट या क्या प्रोडक्ट या फिर क्या सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हो, उस पर कितना ट्रैफिक आ सकता है कुछ मंथ में। ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आप सही से एक होस्टिंग प्लान ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जिससे आप समझ सकते हो। अगर आप एक लैंडिंग पेज या पोर्टफोलियो या कंसल्टेंसी या किसी रेस्टोरेंट या क्लिनिक की वेबसाइट बना रहे हो या कोई सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हो और मंथली ट्रैफिक उस पर 5,000 से 50,000 के आसपास है, तो आपको होस्टिंगर का, मैं यहाँ पे होस्टिंगर को रेकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि होस्टिंगर जो है वो इंडिया में सबसे अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर है और बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, ट्रस्टेड है। और मैं खुद होस्टिंगर को ही यूज करता हूँ और मेरी बहुत सारी वेबसाइट है जो होस्टिंगर पे ही होस्ट होती है। तो मैं यहाँ पे होस्टिंगर का प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। अगर आपकी वेबसाइट एक लैंडिंग पेज या पोर्टफोलियो, कंसल्टेंसी या सिंगल पेज वेबसाइट है तो आपको होस्टिंगर का प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान यूज करना चाहिए, जो कि सबसे सस्ता होता है और जो आराम से 5,000 से 50,000 का ट्रैफिक मंथली हैंडल कर लेगा। अगर आपकी वेबसाइट एक ब्लॉग या न्यूज वेबसाइट है या टूल्स वेबसाइट है या कोई ई कॉमर्स या फिर कोई स्टार्टअप है जो आप सोलो स्टार्ट कर रहे हो, अकेले स्टार्ट कर रहे हो, तो और उस पर ट्रैफिक 50,000 से 2.5 लाख 3 लाख मंथली आने वाला है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर का बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान। और एक ब्लॉग, न्यूज या टूल्स, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा प्लान है। तो आपको होस्टिंग के बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान के साथ आपको जाना चाहिए। और ये मैं खुद यूज करता हूँ कुछ वेबसाइटों के लिए, और इस पे आप एक नहीं और भी वेबसाइटें बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट 2.5 लाख से ज़्यादा मंथली व्यू क्रॉस कर जाए, या फिर आप एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल की एक ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई सीरियस प्रोजेक्ट बना रहे हो जो आप पार्टनरशिप में या फिर कोई बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको होस्टिंगर का क्लाउड प्लान जो स्टार्टअप है उसको लेना चाहिए, जो कि ज़्यादा अच्छा साबित होगा एक हाई स्केल वेबसाइट के लिए, जहाँ पे आपको अच्छी स्पीड भी मिलने वाली है। यहाँ गलत प्लान लेने का मतलब होता है स्लो वेबसाइट और एक्स्ट्रा रुपए वेस्ट करना। और अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 के बारे में, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वो ये है कि शॉर्ट टर्म सोचना। ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। दूसरी गलती इसी शॉर्ट टर्म सोचने को लेकर है और डोमेन को लेकर है, और जो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। शॉर्ट टर्म सोचना
ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 6 महीने या 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो बंद कर देंगे, जो कि एक बहुत गलत बात है। किसी को भी जब एक वेबसाइट शुरू करता है तो उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर 6 महीने में कुछ हुआ तो ठीक है, 1 साल में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो बंद कर देंगे। ये सोच ही गलत है। मेरा मानना तो यही है, वेबसाइट कभी भी रातों-रात नहीं चलती है। मैं अपना खुद का एक रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने 2024 में एक फिनटेक वेबसाइट स्टार्ट की थी, एक फाइनेंशियल टूल्स वेबसाइट जहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, मैं प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने 100 से ज़्यादा यहाँ पे टूल्स प्रोवाइड करा रखे हैं। और ये जो वेबसाइट है ये होस्टिंगर के बिजनेस प्लान पर रन कर रही थी। सिर्फ 1 साल के लिए मैंने बिज़नेस प्लान लिया था होस्टिंगर का, और मैंने जो डोमेन यूज़ किया था, वो यूज़ किया था .io करके। 1 साल बाद जब मैंने इस 1 साल बाद जब ये डोमेन और होस्टिंग रिन्यूअल के लिए हो गया, तब मुझे पता चला कि मुझे लॉन्ग टर्म क्यों सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सही बोले तो 1 साल तो कब निकल गया मेरे को पता भी नहीं चला, और मैंने बहुत सारे टूल्स भी डाले, कुछ पे रिजल्ट ठीक मिला, कुछ पे कुछ नहीं मिला। फिर भी इतना नहीं मिला कि मैं अर्निंग करने लगूँ। और मेरा जो डोमेन था वो मैंने क्लेम किया था अपने होस्टिंग प्लान के लिए, जो फ्री फ्री में क्लेम कर सकते हो। लेकिन अब जब 1 साल बाद वह रिन्यूअल के लिए हो गया तो उसके लिए मुझे देने पड़े 7,000 रुपए, और होस्टिंग को रिन्यूअल करने के लिए मुझे देने पड़े 15 से 16,000 रुपए। यानी कि होस्टिंग को मुझे रिन्यूअल करने के लिए 15 से 16,000 रुपए देने पड़ सकते थे, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया और एक नया अकाउंट होस्टिंगर पे बनाया, और मैंने 4 साल के लिए वेब होस्टिंग प्लान परचेज कर लिया, और अपना जो डोमेन था .io वाला मैंने उसी नए अकाउंट पर होस्टिंग करके ट्रांसफ़र कर लिया। तो ऐसे मैंने 10,000 के अंडर ही 4 साल के लिए मैंने होस्टिंग प्लान, वेब होस्टिंग प्लान खरीद लिया, और मैं जब रिन्यू करने वाला था उसे, वो सिर्फ़ 1 साल के लिए 15-16 हज़ार लगने वाला था। तो ऐसे मैंने काफ़ी सारा पैसा बचा लिया। मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं एक गाँव से हूँ, और मैं तब एक छोटी-सी जॉब करता था कैफ़े में। और ऐसे मैंने रुपए भी बचाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो .io, .ai वाले जो एंडिंग वाले डोमेन होते हैं, ये बहुत महँगे होते हैं, और हर साल इनको रिन्यू करने के लिए आपको 7-8 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं। तो मेरा मानना है कि .io, .ai आपको नहीं चूज़ करना चाहिए इनिशियल टाइम में। अगर आपका कोई एआई से रिलेटेड कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें आप डाल रहे हो, या फिर कुछ स्टार्टअप बनाने वाले हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको .io, .ai के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज मेरा मानना है आप .com, अगर इंडिया के लिए स्पेशली इंडियन हिंदी ओरिएंटेड वेबसाइट है तो आपको .in यूज करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा, बहुत ही सस्ता भी पड़ता है। मैंने जो गलती की थी वो ये थी कि मैंने 1 साल के लिए वेब होस्टिंग प्लान लिया था, और ये सबसे बड़ी गलती, मेरे को 4 साल के लिए लेना चाहिए था, इससे मेरे और पैसे बच सकते थे। मिस्टेक नंबर 3, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और ये है कि एआई के बारे में ना सोचना। 2026 में वेबसाइट बनाने का मतलब है फ्यूचर को ध्यान में रखना। ऐसी वेबसाइट मत बनाओ जिसका आंसर गूगल या एआई ऊपर ही दिखा दे। आज गूगल में एआई ओवरव्यू आ गया है। अगर आप कोई कुछ क्वेरी पूछते हो, जैसे कि आज का मौसम क्या है, जैसे कि मैं अपने सिटी का पूछूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे गूगल रिजल्ट शो कर देता है हिंदी लैंग्वेज में। जो भी लैंग्वेज है उसी के हिसाब से आप सेट कर रखी है, वो समझ लेता है। अगर आप नॉर्मल सा दूसरी क्वेरी अगर सर्च करोगे, जैसे कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो उसको लेकर भी ये अच्छे से आंसर दे देता है। पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन 2026 में क्या है, इनका भी ये स्नैपेट जो भी है ओवरव्यू वगैरह यहाँ पे प्रॉपर दे देते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिसे एआई रिप्लेस ना कर पाए, जिसका गैप एआई फिल ना कर पाए। ऐसी वेबसाइट होए जिसे एआई टच भी ना कर पाए। मेरी एक वेबसाइट है जो कि हिंदी में, और वहाँ पे मैं आर्टिकल डालता हूँ कभी-कभी। तो वहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल डाले, जैसे कि गूगल किस देश का है। ये आर्टिकल मैंने गूगल के बर्थडे पर डाला था, और ये रैंक कर रहा है, और इस पर इम्प्रेशन आता ही रहता है। इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, पर इस पर क्लिक्स कुछ भी नहीं आते, क्योंकि गूगल खुद से ही आंसर कर देता है, इसलिए बहुत सारे लोग वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं।
और इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो टॉप 5 टॉप 10 में रैंक करते हैं गूगल पर वहाँ तक 1 या 2 या 3 लोग पहुँचते हैं डेली के, या फिर कभी कभी कोई नहीं पहुँचता है, पर उन आर्टिकल पर इम्प्रेशन बहुत अच्छा आता है क्योंकि मोस्टली टाइम गूगल खुद आंसर कर देता है, या फिर कोई होता है जिसको सफिशियंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वेबसाइट पर आगे जाके क्लिक करता है। अदरवाइज मोस्टली लोग गूगल के एआई ओवरव्यू पर ही अपना आंसर देख के निकल लेते हैं और वेबसाइट पर नहीं पहुंचते। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको इस एआई के एरा में आपको ऐसी वेबसाइटें बनानी चाहिए जिसे एआई रिप्लेस ना कर पाए अगले 5 से 10 साल तक। मैं यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट आइडियाज रेकमेंड करता हूँ। जैसे आपको टूल्स वेबसाइट बनानी चाहिए क्योंकि टूल्स वेबसाइट अभी एआई रिप्लेस नहीं कर पाया है और शायद इतनी जल्दी से नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी एआई कोड लिख सकता है किसी भी टूल के लिए, पर वो असेंबल भी कर सकता है, लेकिन इतना सब कुछ कोई नहीं करता है। लोग सर्च करते हैं और टूल्स वेबसाइटों पर ट्रैफिक भी बहुत आता है। आपको वो वाले टूल्स देखने चाहिए जिन पर बहुत कम कंपटीशन है। इसके अलावा आपको जॉब या सरकारी स्कीम, सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी चाहिए, कोई अलर्ट वेबसाइट बनाना चाहिए, या कोई माइक्रो नीच वेबसाइट आपको बनानी चाहिए जिससे गूगल अभी रिप्लेस ना कर पा रहा हो, और या फिर लोगों को प्रॉपर जानकारी एआई ना दे पा रहा हो उससे रिलेटेड, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबसाइट आपको बनानी चाहिए। ये कुछ आइडियाज है वेबसाइट बनाने के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 2026 में। ट्रैफिक थोड़ा कम हो पर आपकी जो भी वेबसाइट हो वो मोनेटाइजेबल हो और प्रॉपर, जिस पर आप मेंबरशिप, जिस पर आप प्रोडक्ट, जिस पर सर्विसेज या फिर सब्सक्रिप्शन बेच सको। क्योंकि अभी ब्लॉग और ये सब का थोड़ा टाइम चला गया है क्योंकि मोस्टली लोग एआई से अपने क्वेरी डाउट को क्लियर कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा 2026 में 2027 में थोड़ा स्मार्ट मूव करना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 4, ज्यादातर लोग वेबसाइट पर तुरंत डिपेंड हो जाते हैं जो कि बहुत बड़ी गलती होती है शुरुआत में अगर आप एक बिगनर हो। ज्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि बस 1-2 महीने में पैसे आने लगेंगे वेबसाइट बनने के बाद। असल में ऐसा कभी नहीं होता है। सच तो ये है कि डिजिटल दुनिया में कोई शॉर्टकट काम नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और स्मार्ट मूव काम करता है और सिस्टम काम करते हैं, या कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है। वेबसाइट को आपको हमेशा अपना साइड प्रोजेक्ट बनाकर रखना चाहिए जब तक आप उस वेबसाइट की फाउंडेशन को तैयार ना कर लो, जब तक कि आप उस वेबसाइट से कुछ अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट ना कर दो, तब तक आपको उसे एक साइड प्रोजेक्ट की तरह देखना चाहिए। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, वो मेरा खुद का है। मैं 2024 में एक कैफे में काम कर रहा था और मैंने वहाँ पे अपनी खुद की वेबसाइट स्टार्ट की। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, मैंने एक टूल्स वेबसाइट स्टार्ट की और इसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया और अपना थोड़ा टाइम दिया, 2-3 घंटे 4 घंटे डेली के अपनी वेबसाइट पर मैं दे देता। उसके अलावा मैं जॉब भी कर देता 10 घंटे की। पर मैंने कुछ दिनों के बाद अपनी वहाँ पर जॉब छोड़ दी। मैं एक गांव से रहता हूँ और मैं एक किसान का लड़का हूँ। मैंने सोचा कि मैं घर जाऊंगा, अपने पापा के साथ खेतों पर काम कराऊंगा और वहाँ पे सारा कुछ कर लेंगे और मैं पूरा टाइम अपनी वेबसाइट को दे पाऊंगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अपनी होस्टिंग प्लान को और डोमेन को रिन्यू करने के लिए पैसे थे और कुछ रिचार्ज करने के लिए, और कुछ भी नहीं था। पर मुझे आज भी लगता है कि मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी अचानक से। मुझे साइड से ही अपनी वेबसाइट पे काम करना चाहिए था। इससे क्या होता है, आपको प्रॉपर इनकम होती रहती है आपकी जॉब से और इससे आप फाइनेंशियल फ्री भी रहते हो, आप रिस्क ले पाते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हो अपनी वेबसाइट में या और कुछ भी, और आपको अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको अपनी जॉब या फिर जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसको कंसिस्टेंट रखना चाहिए। और जो भी आप करना चाहते हो, स्पेशल वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हो, तो उसे साइड प्रोजेक्ट मानकर ही करो और उसके लिए 2-4-5 घंटे जो भी आप डेली के निकाल पा रहे हो उसी के साथ काम चलाओ, जब तक आप अपनी वेबसाइट का फाउंडेशन या फिर कुछ अर्न करना स्टार्ट ना कर दो तब तक। मिस्टेक नंबर 5 जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग फ्री डिस्काउंट और कूपन कोड वगैरह इग्नोर करते हैं। ये गलती मैंने भी की और पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, किसी का कूपन कोड क्यों यूज करूं, फिर यह डिस्काउंटेड चीज क्यों लूं। बहुत सारे को ये भी थोड़ा डाउट रहता है कि ये कोई फ्रॉड ना हो या फिर कुछ और। ये सच बात है कि फ्रॉड हो सकता है,
पर ट्रस्टेड लिंक और ट्रस्टेड यूट्यूबर वगैरह के कूपन कोड आपको यूज करने चाहिए, उनके जो भी रिसोर्सेस हैं उनको यूज करना चाहिए प्रॉपर। इससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे होस्टिंगर के बारे में। अगर आप डोमेन या होस्टिंगर हमारे दिए हुए लिंक से परचेज करते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप अपना जो भी प्लान खरीदोगे उस पर 20% बचा सकते हो, 20% बचा सकते हो। और जो 20% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला। अगर आप डायरेक्ट खरीदने जाओगे तो आपको जो प्राइस है उसी पर मिलेगा। अगर आप किसी रेफरर के या किसी यूट्यूबर के लिंक के जरिए, जैसे कि मेरे लिंक के जरिए से अगर आप डोमेन या होस्टिंग खरीदोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपके हजारों रुपए बचा सकता है। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको 20% प्लस में डिस्काउंट भी मिलता है। और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप एक बिगनर हो, अगर आप चीज़ें शुरुआत कर रहे हो, अगर आपका बजट कम है, अगर आप अभी अभी काम शुरू कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको डिस्काउंट हमेशा यूज करना चाहिए, कूपन कोड वगैरह यूज करने चाहिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि कौन सा प्लान कैसा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट का, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने कुछ प्लान्स शो कर रखे हैं होस्टिंगर के, प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान, बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान और क्लाउड स्टार्टअप प्लान। इनके रेट लिखे हुए हैं 109, 169 पर मंथ, 449 पर मंथ। और अकॉर्डिंग जो भी इसका जो स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, कौन सी वेबसाइट, कौन सा प्लान किन वेबसाइटों के लिए ठीक है, उसको लेकर मैंने यहाँ पे डिटेलिंग दी है। आप कितना मंथली विजिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यूज नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पे विजिट्स लिखे हुए हैं, कितने लोग आ सकते हैं मंथली विजिट कर सकते हैं। व्यू थोड़े ज़्यादा होते हैं, विजिट्स थोड़े कम होते हैं। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो, कितनी वेबसाइट किस प्लान में आप होस्ट कर सकते हो एक प्लान पे, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में है। आप इनके जो भी प्लान है उनको देख सकते हो। और यहाँ पे जो भी रेट लिखे हुए हैं वो रेट लिखे हुए हैं 4 साल के हिसाब से। अगर आप 20% डिस्काउंट जो आपको मिलेगा उसके बाद के सारे रेट यहाँ पे ऐड हैं। ये कम भी हो सकते हैं या कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है होस्टिंगर की सेल पर भी। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें दिखाई हुई हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना डिस्काउंट किस वाले प्लान पे आपको मिलने वाला है प्रॉपर। और अभी होस्टिंगर पर न्यू ईयर सेल चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको फ्री डोमेन में मिलने वाला है 1 साल के लिए, किसी भी प्लान के साथ आपको 1 साल के लिए डोमेन मिलने वाला है। और इसके अलावा आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, पर ये 2 महीने आपको 48 महीने वाले प्लान के साथ ही मिलने वाले हैं। यानी कि आपको 50 महीने का पूरा प्लान मिलता है। एक बार खरीद के शांति से बैठ जाओ, क्योंकि वेबसाइट को ग्रो होने में, अथॉरिटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। स्पेशली अगर आप एक न्यूज़ वेबसाइट वगैरह बना रहे हो तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 6-7 महीने तो आपको अपनी वेबसाइट को वार्म अप करने में लग जाता है। अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हो स्ट्रेटजी बना के, सिस्टम बना के, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप ऐसे कीवर्ड पे काम कर रहे हो जो लो कंपटीशन कीवर्ड है और जिनका गैप गूगल का एआई ओवरव्यू वगैरह फिल नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि आपको शुरुआती कुछ ही दिनों में क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाए। पर गूगल डिस्कवर वगैरह में जाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ प्लान है जो कि आप देख सकते हो प्रॉपर, और इनके साथ डिस्काउंट भी है। आप अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बचा सकते हो। तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ये परचेज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 100% ट्रस्टेड लिंक है, जो कि होस्टिंगर पर ही जाके आप अपना जो भी परचेज करेंगे, और ये आपको यूज करना चाहिए अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, स्पेशली आप एक होस्टिंग प्लान वगैरह खरीद रहे हो। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गूगल से आपको रजिस्टर कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, अकाउंट बना लेना है, और इसके बाद आप उसे जिस भी मेथड से आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, आप पेमेंट करके आप यहाँ परचेज कर सकते हो। इसके बाद आप होस्टिंगर के एच पैनल में पहुंच जाओगे। उसको लेकर अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर करना, मैं उसको लेकर एक नया वीडियो बनाऊंगा। और भी कोई डाउट है और भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, कमेंट में ज़रूर करना, क्योंकि मैं अभी चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ सिखा रहा हूँ।
तो कमेंट जरूर करना, मैं ज़रूर से कोई वीडियो या फिर कोई ट्यूटोरियल वीडियो या गाइड या फिर प्रेजेंटेशन बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और भी लोगों के साथ शेयर करना जो नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ताकि वो ये गलतियाँ ना करें जो मैंने गलतियाँ की 2024 और 25 में। और इन गलतियों को बचा के आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो और बहुत सारा समय और बहुत सारा कन्फ्यूजन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।